गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले तो अपना आप परिचय दीजिए कि आप अल करीम यूनिवर्सिटी में किस पोस्ट में हैं, आपका नाम और कुछ और एक्सपीरियंस और डिटेल्स के बारे में। मेरा नाम हुआ विशाल कुमार चौधरी। मेरा घर बेगूसराय हुआ। मैं अल करीम यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाता हूँ MHA के बच्चों को। MHA यानी कि मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको इसके विषय में जानकारी चाहिए तो मुझे बेहद खुशी होगी कि इसके बारे में कुछ आपको बताया जाए। तो MHA मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है या ये हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका कोई दूसरा नाम भी है? ये कोर्स में थोड़ा सा बस थोड़ी सी इसमें अंतर है। आप चाहो तो MBA इन हेल्थ केयर कर सकते हो, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, या MHA मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से आप कर सकते हो। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, बट ऑलमोस्ट वैकेंसी जो निकलती है इसमें अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप एलिजिबल हो ये तीनों में। और जैसा कि पता होगा आपको कि हेल्थ केयर सेक्टर दिन ब दिन ग्रोथ करता ही जा रहा है। जी जी। तो आने वाले समय में इसकी वैकेंसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो है ही, साथ साथ गवर्नमेंट लेवल में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। बिहार में इसका क्या स्कोप आपको दिखता है? बिहार जैसे कि बात करें बिहार की, तो बिहार में अब कोविड इरा के बाद से हेल्थ केयर के ऊपर विशेष ख्याल या विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो सरकार का भी लक्ष्य है PHC हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, CHC हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, या सदर हॉस्पिटल हो या हॉस्पिटल हो, इसमें इसका प्रबंधन करने के लिए एक आदमी की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब आपका कि मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल वर्क्स को एक MHA या हेल्थ केयर में जिन्होंने भी कोर्स करके रखा है, चाहे वो MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, या इसी तरह का जो है जो बैचलर्स डिग्री भी जो लोग कर रहे हैं उनको भी लिया जा रहा है। जी हाँ। आप जो है इंडिया में जो है हमारे हिंदुस्तान में कैसा ट्रेंड है इसका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में? इसका ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग डेटा की बात करें तो हॉस्पिटल में इंडिया में हॉस्पिटल की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े चेन हॉस्पिटल जैसे कि आप मेदांता का नाम ले सकते हैं, फोर्टिस का नाम ले सकते हैं, आर्टिमिस का नाम ले सकते हैं, इन सब की ब्रांचेस और जगह खुली रही है जी। और इन सब को हैंडल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ नंबर में भले ही एक कह रहा हूँ जो कि सीनियर पोस्ट पे होते हैं, बट उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट को चलाने के लिए अच्छे खासे नंबर में हॉस्पिटल मैनेजर की जरूरत पड़ती है। इसका स्कोप के बारे में, स्कोप नहीं, मैं ग्रोथ के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि कैसा इस फील्ड में कैसा ग्रोथ है, किस लेवल पे ज्वाइनिंग होती है और किस लेवल तक एक MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ स्टूडेंट पहुंच सकता है? बताता हूँ। सबसे पहले तो बेसिक लेवल से देख सकते हैं कि आप एज ए फ्लोर मैनेजर के तौर पे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हो, कोऑर्डिनेटर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। कुछ समय का एक्सपीरियंस लेना होगा आपको हर एक डिपार्टमेंट का। उसके बाद आप एज ए असिस्टेंट नाइट मैनेजर के तौर पे काम करके देख सकते हो कि आप अभी कैपेबल हुए हो या नहीं हॉस्पिटल को हैंडल करने का। समय के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, उसके बाद आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के पद तक पहुंच सकते हो। हाँ, समय देना होगा आपको। अब्रोड का भी मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे कि बाहर में इसका क्या स्कोप है? इंडिया से बाहर अगर कोई स्टूडेंट यहाँ उन्होंने यहाँ से हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है तो क्या उसकी मान्यता बाहर भी है? जी हाँ, बाहर में भी इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जैसे कि आप गल्फ के देशों में जा सकते हैं, वहाँ पे भी इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और इंडिया के कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे टिस हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और भी कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, या दिल्ली एम्स से करके जाते हो। अच्छा। तो ब्रॉडर जो स्कोप है ये भी बहुत ज़्यादा है। आप चाहो तो WHO एक संस्था है, नाम जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप इसमें भी जाकर के काम कर सकते हो। यूनिसेफ के लिए आप जाकर के काम कर सकते हो। तो बस अब्रॉड में बस हॉस्पिटल ही नहीं, आप बड़े बड़े NGOs वगैरह में भी काम कर सकते हो इस कोर्स करने के बाद।
और बिहार में अलकरीम यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई होती है? यहाँ पे आप इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत पढ़ाई हैं जी। बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। एक एक बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे खासियत यहाँ पे ये है कि बच्चे जो थ्योरी में पढ़ते हैं, यहीं पे कटिहार मेडिकल कॉलेज है, तो थ्योरी पढ़ने के बाद वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जा करके देख सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत बेहतर पड़ता है। तो आपके कहने का मतलब है कि अदर प्लेसेस से बेहतर है एक ऐसी जगह करना जहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा भी हो और पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल भी जहाँ पे होता हो। तो करीब यूनिवर्सिटी में जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, हम CSSD नाम का एक डिपार्टमेंट है जी जी, सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट। उसके बारे में बच्चों को सबसे पहले थ्योरी में बताया जाता है हर एक चीज़। ये डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, लेआउट क्या होता है, वर्क प्रोसेस किस तरीके से चलता है, नंबर ऑफ स्टाफ की रिक्वायरमेंट किस तरीके से फुलफिल की जाती है, सारा कुछ। थ्योरी में तो बच्चे यहाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में जा करके उन चीज़ों को देखते हैं तब वो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको भी जो है, अच्छा एक चीज़ और लास्ट चीज़ पूछना जी। था कि क्या इस कोर्स को यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम का जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये स्ट्रीम जो आप MHA करना चाहेंगे, ये सभी स्ट्रीम के बच्चों को बराबर मौका देता तो है। इसका मतलब कोई हिस्ट्री से भी ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटिकल साइंस से BSc किसी चीज़ में किया हुआ है, तो वो भी ये कोर्स कर सकता है? जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि इसका स्कोप काफ़ी वाइड है स्टूडेंट के लिहाज से, कि वो किसी भी स्ट्रीम से आकर के जिन्होंने मेडिकल फील्ड में काम करना है और पहले वो कुछ नहीं कर सके, तो मास्टर डिग्री अगर MHA में कर लेते हैं तो हॉस्पिटल को वो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।